हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए तो मैं आप लोगों के लिए एक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं की टॉपिक में लेकर के आया हूँ। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो विज्ञान की शाखाएं, इससे विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है और इससे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, आईबीपीएस हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सभी क्वेश्चंस में इससे एक क्वेश्चंस तो आता ही है। तो चलिए, विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं। विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को, जिससे हमें फैक्चुअल ज्ञान मिलता है, उसी चीज़ को हम विज्ञान कहते हैं। फैक्चुअल ज्ञान मिलता है, उसी चीज़ को हम विज्ञान कहते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण शाखाएं यहाँ पे आपके पास है। एक साइड आपके पास शाखाएं दी गई है, उसके अध्ययन का विषय दिया गया है। तो चलिए, ये पहला अंतरिक्ष विज्ञान। तो अंतरिक्ष से आप रिलेट कर सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में हमें अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो अंतरिक्ष यात्रा एवं संबंधित विषय, इसी चीज़ से हमें अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से मत्स्य विज्ञान आप रिलेट कर सकते हैं। मत्स्य विज्ञान मछलियों के संबंधित, मत्स्य विज्ञान मछलियों से रिलेशन बन रहा है। यहाँ ऑस्टियोलॉजी, एग्ज़ाम में कभी कभी ये अस्थि विज्ञान भी पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑस्टियोलॉजी ही पूछा जाएगा। तो ऑस्टियोलॉजी, आप ऑस्टियो से आप हड्डियों को रिलेट कर सकते हैं, अथियों को रिलेट कर सकते हैं। अथियों का मतलब होता है हड्डी, और अथियों से रिलेट करोगे तो हड्डियों का अध्ययन होता है। फिर पंछी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। ये पंछी विज्ञान नहीं पूछेगा आपके एग्जाम्स में, ऑर्निथोलॉजी पूछेगा। तो ऑर्निथोलॉजी से आप पक्षियों से संबंधित, ऑर्निथोलॉजी से। ये प्रकाशिकी नहीं पूछती है, ऑप्टिक्स पूछा जाता है। ऑप्टिक्स से हम लोग प्रकाश के गुण, उनकी संरचना के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी से आप इकोसिस्टम के बारे में हम पता कर सकते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन। क्राइनोलॉजी, गुप्त सूचनाएं से संबंधित विषय है। गुप्त सूचनाएं से रिलेशन हम रखते हैं। गुप्त सूचनाएं क्या होती है। अब एनाटॉमी है। अब एनाटॉमी हमेशा ये शरीर की संरचना विज्ञान नहीं पूछा जाता है, ये एनाटॉमी पूछा जाता है। एनाटॉमी से मानव शरीर की संरचनाएं, एनाटॉमी से मानव शरीर की संरचनाएं, मानव शरीर की संरचनाएं कैसे हुई। एरोनॉटिक्स देखिए, यहाँ से एयर के बारे में आप ध्यान लीजिएगा। एयर, यहाँ से एयर से रिलेट करिएगा। एयर में क्या, विमान की उड़ानें होती है, तो एयर से रिलेट कीजिएगा। एयर में हम विमान, या फिर एयर से रिलेट कीजिएगा एयर इंडिया, एयरलाइंस, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एग्रोलॉजी भूमि का अध्ययन। एग्रोलॉजी भूमि का अध्ययन। मिट्टी का पेडोलॉजी होता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी होता है। यहाँ पे मिट्टी नहीं, भूमि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट से संबंधित। एरेक्नोलॉजी मकड़े से संबंधित। भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण से संबंधित विषय। समुद्र विज्ञान, ये समुद्र से रिलेटेड, समुद्र से संबंधित चीज़ें, ये यहाँ पे सिंपल सी थी। देखिए, भूविज्ञान,
भूविज्ञान यहाँ से दिख रहा है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं में हम भूविज्ञान के बारे में जानकारियाँ मिलती है। रत्न विज्ञान, रत्न से आप रिलेट कर सकते हो, रत्नों का अध्ययन, टेरेटोलॉजी या ट्यूमर का अध्ययन, टैक्सोलॉजी, पशु शरीर की संरचनाएं, एक पशु शरीर होती है, एक मानव शरीर होती है। यहाँ पे एनाटॉमी होगी तो मानव शरीर होगा, और टैक्टोलॉजी होगी तो पशु शरीर की संरचनाएं की कहानी का। फिर त्वचा विज्ञान, त्वचा विज्ञान में डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान नहीं पूछा जाता है, डर्मेटोलॉजी पूछा जाएगा। तो डर्मेटोलॉजी से त्वचा संबंधित रोगों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों का अध्ययन, डैक्टाइलॉजी, यंकों का अध्ययन, संख्याओं का अध्ययन, तंत्रिका विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान नहीं, न्यूरोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान बहुत ही कम पूछा जाता है। न्यूरोलॉजी, ये नाड़ी संबंधित से पूछा जाता है। ये मुद्रा विज्ञान आपको नीचे दिख रहा होगा, ये मुद्रा विज्ञान से आप मुद्रा निर्माण के बारे में जानकारियाँ मिलती है। देखिए रोग विज्ञान, ये पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, पैथोलॉजी रोगों के कारण एवं संबंधित विषय। पैलिएंटियोलॉजी, पैलिएंटियोलॉजी जीवाश्म से संबंधित। पैरासाइटोलॉजी, परजीवी से संबंधित, परजीवित वनस्पति एवं जीवाणु जो भी है उससे संबंधित हमें रखना है, परजीवियों से। फाइनोलॉजी आपको दिख रहा होगा, फाइनोलॉजी जीव जंतुओं का जातीय विकास, जीव जंतुओं का जातीय विकास के अध्ययन के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। यहाँ पे ब्रायोलॉजी के बारे में, दलदल एवं कीचड़ का अध्ययन, दलदल एवं कीचड़ का अध्ययन। बेलियोनोलॉजी या खनिज निष्कासन एवं इससे संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती है। जीव विज्ञान को तो आपको पता है, जीवधारियों का शारीरिक अध्ययन के बारे में जानकारियाँ मिलती है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन। जीवाणु, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान बहुत ही कम पूछा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी आप याद रखोगे, जीवाणुओं से संबंधित। मार्फोलॉजी, जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन कराया जाता है। ये मार्फोलॉजी जो बताया जा रहा है, मार्फोलॉजी जीव विज्ञान से रिलेटेड है। यहाँ मिनरोलॉजी, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान रखिएगा कि मिनरोलॉजी, मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स मतलब खनिज का अध्ययन। मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी वातावरण से संबंधित विषय। माइक्रोलॉजी, फफूंद और उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ हमें मिलती है वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन के बारे में जानकारियाँ मिलती है। हमारे बॉडी में मांसपेशियाँ 639 होता है, 639 होता है, ध्यान रखिएगा। रेडियोबायोलॉजी क्या होता है कि कभी कभी आप एक्सरे कराते होंगे तो जीव जंतुओं पर सौर विकिरण का प्रभाव होता है, ये रेडियोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। लिथोलॉजी से आप रिलेट कर सकते हो चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषय। लिम्नोलॉजी क्या होता है कि लिम्नोलॉजी यहाँ से ध्यान रखिएगा, झीलों एवं स्थलीय जलभागों का अध्ययन, झीलों एवं स्थलीय जलभागों का अध्ययन के बारे में जानकारियाँ हमें मिलती है। किससे मिलती है? तो लिम्नोलॉजी से मिलती है। लिम्नोलॉजी से देखिए रुधिर विज्ञान, यहाँ रुधिर से आप रिलेट कर सकते हो, कि रुधिर का मतलब होता है ब्लड, तो इससे हमें ब्लड के विषय में जानकारियाँ मिलती है। तो यहाँ रुधिर विज्ञान क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। हीमोटोलॉजी पूछा जाता है, हीमोटोलॉजी रक्त से संबंधित विषयों पे जानकारी हमें मिलती है। हेलियोलॉजी सूर्य का अध्ययन, हेलियोलॉजी हीलियम से हमें पता चलता है, हीलियम इससे हमें सूर्य से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ हार्पेटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन, हार्पेटोलॉजी से सरीसृप का अध्ययन के बारे में जानकारी मिलती है। नीचे है उत्तक विज्ञान नहीं कहते हैं, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, उत्तक विज्ञान नहीं हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे शरीर के उत्तक एवं संबंधित विषय, शरीर के उत्तक, हिस्टोलॉजी से हम याद रखेंगे कि उत्तकों के बारे में हमें। यहाँ से हिप्नोलॉजी आपको दिख रहा होगा, हिप्नोलॉजी क्या होता है कि जब जो इंसान ज़्यादा मतलब सोता है ना, निद्रा से संबंधित जो बीमारियाँ होती है उन सभी के बारे में जानकारियाँ हिप्नोलॉजी में हमें मिलती है। ये एस्ट्रोनॉमी जो होता है ना, तारों और ग्रहों के विषय में, तारों और ग्रहों के तथा आकाशीय पिंडों का अध्ययन हमें एस्ट्रोनॉमी में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप कमेंट्स में बताएं। थैंक यू। जय हिंद।